नमस्कार, भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आज बाजारों की गिरावट की। आज बाजारों में गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली और ये बाजार जो गिरावट चल रही है, ये बाजारों में गिरावट कहाँ जाके रुकेगी और इसमें कहाँ संभावित अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं, और हम कुछ पास्ट का डेटा लेकर इस पर चर्चा करेंगे कि बाजारों में कहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट देखे जा सकते हैं और कहाँ से बाजार पुल बैक ले सकता है। तो हाल फिलहाल बात करेंगे सबसे पहले अदर इंडेक्सेस की। आज एक बड़ी गिरावट सीएनएक्स रियल्टी के बाजार में देखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीएनएक्स ऑटो का बाजार एक बड़ी मंदी दिखाई आज तकरीबन 4.5% की। और सीएनएक्स ऑटो और इंफ्रा जो स्पेशली कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिकली जो सेक्टर्स, जो पब्लिक फैंसी सेक्टर्स अधिक थे, उन पब्लिक फैंसी सेक्टर्स में अधिक मंदी देखने को मिली कंपैरेटिव टू जो नॉन पब्लिक फैंसी है, लाइक फार्मा। मेटल में खैर रिकवरी अभी देखने को मिली थी, या मान लीजिए सीएनएक्स आईटी की बात करें, या जो सेंसेक्स सीएनएक्स 500 का बाजार है, वहां भी एटलीस्ट जितने भी बाजार हैं वो सभी लगभग लगभग 2% से अधिक की मंदी देखी गई। बात करते हैं निफ्टी के बाजारों की, कि निफ्टी के बाजारों में पिछले तकरीबन तकरीबन 25 सितंबर 2023 के बाद किस तरीके का ट्रेंड देखा जा रहा है। तो यहाँ बात करेंगे निफ्टी के बाजारों की। जैसा कि हम चार्ट पर देख सकते हैं कि निफ्टी के बाजार में हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में तकरीबन 0.75% की मंदी ये सितंबर 2000 के सितंबर 2023 में देखने को मिली थी। अगर उसके बाद देखें तो अगर हम यहाँ पर एक रेंज जो लगाई हुई है चार्ट पर, इस रेंज की बात करें तो यहाँ देखेंगे बार बार कि ये बाजार बार बार तकरीबन 4, 4.25%, 4.5% की मंदी अधिकतम करता है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि जनवरी 2024 में भी तकरीबन 4.5% की मंदी देखी गई थी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखेंगे तो फरवरी के महीने में, जो फरवरी का महीना है, मार्च के महीने में यहाँ पर तकरीबन 3.5% की मंदी देखी गई थी। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जो चुनावों की वॉलेटिलिटी थी, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। परंतु उसके बाद, चुनावों के बाद अगर हम देखें तो यहाँ तकरीबन जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में एक अच्छी मंदी देखने को मिली थी, जो कि तकरीबन तकरीबन 4.5% की मंदी थी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि बाजारों में तकरीबन 3.5 से 4.5% की मंदी हर बार देखने को मिलती है, और बाजार वहां से बहुत अच्छा रिकवरी शो करता है। वहीं अगर मैं थोड़ा सा अभी करंट मंदी की बात करूं, तो करंट मंदी में मैं कह सकता हूँ कि करंट मंदी कहाँ जाके रुकनी चाहिए। जैसे हमने पीछे के बाजारों में देखी है कि भाई पीछे के बाजारों में मंदी कहाँ जाके रुकी। तो पीछे के बाजारों में मंदी लगभग 4, 4.5%, तो तकरीबन तकरीबन अभी 0.25% की मंदी ऑलरेडी टॉप से आ चुकी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो हो सकता है कि बाजारों में ये मंदी अधिक से अधिक 25,056 के भाव तक आ सकती है, अगर 4.5% की बात करें तो। और कह सकते हैं कि 25,100 से लेकर 150 से लेकर 25,000 के बीच एक अच्छा सपोर्ट जोन बाजारों में बन सकता है। अगर वहीं इसी चार्ट को अगर मैं मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, और मंथली चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ बाजार, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि बाजार मंथली चार्ट पर किस तरीके का दिखता है। जैसे इस रेंज को हम यहाँ से हटा देते हैं और हम बात करते हैं मंथली चार्ट्स की। तो यहाँ मंथली चार्ट की अगर बात करें, तो अगर आप पिछले काफी महीनों से देखेंगे तो बाजार देखेंगे मंथली लोज के आसपास आता है बाजार, और वहां से अच्छी रिकवरी शो करता है। पिछले महीने की जो कैंडल बनी हुई थी उसमें एक अच्छी विक थी बाजारों में। जो विक हमको यहाँ देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि ये जो विक बनी हुई थी, इस वीक के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इस बाजार में हमें खरीदारी करनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देखें 25,040 से लेकर 25,140 के बीच जहां कहीं भी बाजार मिलता है, वहां पर एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। ये जो जोन है, ये एक बाइंग का जोन है।
और दूसरा अगर हम बात करेंगे, तो दूसरी बात करें तो बाजारों में पुलबैक की बात करेंगे कि बाजार एक बार पुनः कहाँ दिखाई देता है। देखें, यहाँ से बाजार एक बार पुनः अपने हाईज के आसपास आता हुआ समझ आता है। अब वो हो सकता है कि 2 वीक वेट करके आए या 2 दिन वेट करके आए। तो बाजारों में वेट एंड वॉच करें। अच्छे जब भाव नीचे आते हैं तभी बाजारों को खरीदना चाहिए। बाय एट लो और सेल एट हाई, यही मूल मंत्र है बाजार में रुपया बनाने का। विशेषकर जैसे मैंने अपने वीडियो भी एक पोस्ट किया था कि फाइनली निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड और आदमी को जाना ऊपर ही है। तो ये बाजार जितने भी मंदी आती है, वे सभी टेम्परेरी मंदी आती है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भविष्य में अधिक जानकारी देने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।